हाय। मैंने जब फर्स्ट वीडियो बनाया था तो मैंने बोला था कि अ, मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो कुछ रीज़न है, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से जो है मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और वो सब मैंने कहा था कि बाद में शेयर करूँगी। तो आज वैसे बात बहुत सीरियस नहीं है और इतनी बड़ी भी नहीं है। एक्चुअली बहुत नॉर्मल सी बात है, और ये बात मुझे लगता है कि केवल मेरी ज़िंदगी में नहीं, सबकी ज़िंदगी में ये होता है। ये मोमेंट भी आता है और ये चीज़ें भी होती हैं। बस होता क्या है कि कभी कभी तो हम चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, और कभी कभी हमें लगता है कि नहीं, ये हमारी प्रायोरिटी है और हमें इसे प्रायोरिटी बेसिस पर लेना चाहिए। तो बहुत छोटा सा रीज़न है, ऐसा कोई बड़ा नहीं है। क्या हुआ कि वैष्णो देवी मैं बहुत सालों के बाद गई। मतलब मुझे लगता है कि इट्स बीन 20 years आई थिंक। शादी से पहले मैं वैष्णो देवी जाया करती थी, तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी चढ़ने में, जाने में। अगर इस बार क्या हुआ कि हम लोगों ने स्टार्ट किया कटरा से, देन अधो कुमारी तक पहुंचते पहुंचते स्पेशली मेरी हालत ख़राब हो गई। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि मेरी वजह से मेरी माँ, जो कि इस समय 65+ हैं, वो वो बार बार रुक रही थी। मतलब मुझे एनकरेज करने के लिए एंड मुझे वो मोटिवेट करने के लिए वो बार बार ये शो कर रही थी कि नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चल पा रही हैं। और मुझे बीच बीच में स्कूल भी कर रही थी कि तुमने अपना वेट इतना पुट ऑन कर लिया है, तुम अपनी केयर नहीं करती हो। बहुत सारी चीज़ें मुझे याद दिला रही थी कि आगे तुम्हें क्या करना है, किस तरह से करना है। जब फिटनेस ही नहीं होगी, जब तुम्हारा शरीर ही तुम्हारे अपने कंट्रोल में नहीं है, तो तुम क्या करोगी। तो मैं उनकी बात समझ रही थी और सुन रही थी, समझ भी रही थी। फिर मुझे अंदर से एक पल को लगा कि नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा हो रहा है। इनफैक्ट वैसे तो जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग भी जानते होंगे कि मैं कभी बहुत स्किनी फिगर तो मेरा कभी भी नहीं रहा। मतलब सिंस चाइल्डहुड मैं हमेशा से बहुत मतलब हेल्दी और प्लफी टाइप की रही हूँ। बट ऐसी नहीं थी कि मतलब देखने में कोई फिगर मेरा ऐसा ऑड लगे, या मैं ये हो कि मैं ये ड्रेस नहीं पहन सकती हूँ या वो ड्रेस नहीं पहन सकती हूँ। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। हाँ, शादी हुई, शादी के ड्यूरेशन में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस मेरी लाइफ में आई, जिसकी वजह से मेरा फिज़िकल जो इंटरनल मतलब था, वो सब कुछ बिगड़ गया। फिर जब ये मेरा बेबी हुआ, मतलब मेरा बेटा जो है इस समय है, तो ये सिजेरियन हुआ। उस समय भी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा थे। और फिर सिजेरियन हुआ। सिजेरियन के बाद में जो है ऐसे जैसे हर लेडी के साथ होता है, उस तरह मेरे साथ भी हुआ। मैंने काफ़ी वेट पुट ऑन कर लिया था। काफ़ी इन द सेंस कि इस समय आप जो मेरा वेट देख रहे हैं, जितना अप्रॉक्स जितना ही वेट था उस समय भी, मेरा वेट इस समय मुझे लगता होगा 85-86 kg। और उस टाइम में भी था थोड़ा सा 1 और 2 kg ऊपर होगा मुझे लगता है। तो बिगनिंग में तो मैं बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में थी, क्योंकि पर्सनल इश्यूज इतने सारे थे। और उनके चलते मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे मतलब आगे सरवाइव करूँगी, लाइफ को कहाँ लेके जाऊँगी। बेबी है, अब कैसा क्या करूँगी। बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में आ रही थी। और डिप्रेशन का रीज़न, ये डिप्रेशन का मतलब रिजल्ट ये हो रहा था कि मेरा वेट बढ़ता जा रहा था। जबकि सच बात ये कि मैं उतना खा पी भी नहीं रही थी, उतना कुछ वो भी नहीं कर रही थी। बस ये था कि मेरा फिजिकल एक्टिविटीज ज़ीरो था। मैं ऑल द टाइम आई जस्ट कीप माई बेबी विद मी एंड जस्ट कीप ऑन थिंकिंग कि आई डोंट नो अब मैं क्या करूँगी, कैसे सर्वाइव करूँगी। मतलब बस यही सब चीज़ें। और उसी ने ही मुझे डिप्रेशन में ही जो है मेरा वेट काफ़ी मतलब मेरा वेट बढ़ा दिया। उसी बीच में क्या हुआ कि मतलब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि डॉक्टर ने मतलब मेरे घर वालों को बोला कि अगर मैंने मतलब अगर वो फ़ोटो मेरे पास हुआ उस टाइम में, मेरे भाई ने लिया था वो फ़ोटो, मैं आपको कभी शेयर करूँगी। देखना पड़ेगा मुझे, शायद मेरे किसी लैपटॉप में या उसमें पड़ा हो पुराने उसमें। तो मैं मेरा जैसे कहते हैं ना आंसू सूख जाना टाइप, वो स्थिति थी कि मैं ना रोती थी, बस लेके बच्चे को वैसे गोद से चिपकाए हुए बैठी रहती थी, बस सोचती रहती थी। तो डॉक्टर ने इस समय ये बोल दिया था कि अगर मैंने रिएक्ट नहीं किया
तो या तो मैं पागल हो जाऊंगी या मर जाऊंगी। तो अब घर वाले बहुत परेशान थे। घर वाले में क्या, फादर वैसे ही मेरी वजह से, मेरी मतलब जो मेरे साथ हुआ था उसकी वजह से वो हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो चुकी थी पहले ही। तो मेरा भाई जो है अतुल, मैं आपसे मिलवा नहीं पाई उस दिन, वो कहीं निकल गया था। नेक्स्ट टाइम आपको मिलवाऊंगी उससे। हम दो ही भाई बहन हैं, और हम लोग शुरू से मतलब भाई बहन से ज़्यादा जो हम लोग का रिलेशनशिप रहा है वो एक दोस्त का रहा है। मतलब हम लोग लड़ते भी बहुत हैं और बहुत ज़्यादा वो करेंगे, लेकिन प्यार भी बहुत है। बस थोड़ा सा अंतर ये है कि मेरा क्या है, मैं थोड़ा एक्सप्रेसिव हूँ। मतलब जो मेरे अंदर होता है वो मैं एक्सप्रेस कर देती हूँ, खुश हूँ, दुखी हूँ, कुछ भी है। पर वो बताता नहीं है, वो प्यार करता भी है पर कभी शो नहीं करता। तो उसने क्या किया, मतलब इन लोगों ने पहले कोशिश की कि मैं कुछ रिएक्ट करूं, कुछ बोलूं, पर मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। तो उसने क्या किया, मेरा एक ऐसे करके पिक, जिस पोजीशन में मैं बैठी हुई थी उस पोजीशन में मेरा पिक लिया, और पिक लेने के बाद में उसने मुझे दिखाया। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रही हूँ हर चीज़ के लिए, मतलब अपने अपीयरेंस के लिए स्पेशली। और फैशनेबल तो मैं रही हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे यहाँ बोलते भी थे, छोटे से शहर से हूँ फिर भी यहाँ बोलते थे कि शालू की हर चीज़ में एक स्टाइल होता है। मतलब मैं कुछ भी पहनूंगी, कोई ड्रेस भी पहनूंगी, कुछ भी पहनूंगी, सिंपल भी पहनूंगी, तो भी मुझे कॉम्प्लीमेंट ऐसे मिलते थे। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मतलब बता रही हूँ कि ऐसा ऐसा बोलते थे। तो मेरे भाई ने मुझे वो पिक दिखाई मुझे, और दिखा के मुझे स्कोल्ड करना शुरू किया। मतलब बहुत गंदे वर्ड्स में, गंदे वर्ड्स इन द सेंस कि नॉट इन दैट लैंग्वेज, ऑब्वियसली भाई है मेरा, पर इस तरह से जैसे कि खुद को देखो, क्या तुम इस तरह से अपने बच्चे को पालोगी, आगे ऐसे करोगी, या हमारे टुकड़ों पे पलोगी, या हम वो करेंगे तब तुम, मतलब इस तरीके से बातें उसने कही कि जो मेरे मतलब जैसे होता है ना सेल्फ रेस्पेक्ट को मतलब हिट करे जो चीज़ें, वो उसने बातें बोलना शुरू की। तो एंड मेरा क्या था कि मुझे उसकी बातों, मतलब मुझे ये था कि मेरी फैमिली, मतलब मेरी माँ, मेरा भाई, मेरा पापा, हम लोग स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे हैं एक दूसरे से। और हम कभी ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मतलब एक दूसरे के लिए हम इतना हार्श वर्ड बोलेंगे जो कि दिल तोड़ने वाला हो। तो मेरे लिए मतलब बाकी सब चीज़ें जो मेरे साथ हो रहा था, वो सब चीज़ इतना शॉकिंग नहीं था जितना शॉकिंग उसके शब्द थे जो मुझे लग रहे थे। तो जब मैंने उसकी बात सुनी तो मेरे को अंदर से ना मतलब बहुत ज़्यादा मुझे वो हुआ, रोना आया कि ये क्या हो रहा है ऐसे। तो मैं एकदम से उसकी बातें सुनकर ना, सॉरी वो कॉल आ गई थी ना बीच में, तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया। एनीवेज, तो मैं रोने लगी ये सब सुन के। तो उसके बाद मेरे भाई ने मुझे बोला कि फिर मुझे भाई ने सारी चीज़ें मुझे बताई कि ऐसे ऐसे है, और ऐसे ऐसे डॉक्टर ने कहा था, और अगर रिएक्ट तुम नहीं करती तो ये होता। और फिर उसने सॉरी वॉरी बोला, मुझे माफ़ी मांगी। तो मैंने जो है, पर ये हुआ उसके बाद से जो मेरा रिएक्शन था, फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे कुछ करना है, अब मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है। और लाइफ जो है, ज़िंदगी में सबके साथ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कुछ भी है। और एटलीस्ट मैंने फिर खुद को मतलब सोचा, कंपेयर किया, तो मैंने कहा कि आई एम इन अ मच मच बेटर पोजीशन रादर देन अदर फीमेल्स, जिनके पास ना एजुकेशन होता है, ना इनके पास फैमिली बैकग्राउंड होता है। मेरे पास तो सब कुछ है, मेरी माँ मेरे साथ है, मेरा भाई मेरे साथ है, एंड एवर ऑल उनकी दी हुई शिक्षा, उनकी दी हुई संस्कार मेरे साथ हैं। तो मुझे किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं दोबारा से अपना बिजनेस खड़ा कर सकती हूँ, मैं दोबारा से चीज़ें गेन कर सकती हूँ, मैं दोबारा से सारा कुछ जो है लाइफ में वापस आ सकती हूँ। ये सोच के मैंने डिसाइड किया कि पहले तो मुझे अपना फिगर ठीक करना है, एंड उसके बाद मेरी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हुई। मेरे साथ एक प्लस पॉइंट है मेरे उसको लेकर कि मैं अगर मैं खाना पीना करूं तो मैं बहुत जल्दी वेट पुट ऑन भी कर सकती हूं और बहुत जल्दी रिड्यूस भी कर सकती हूँ। मीन्स ऐसे समझिए कि अगर नवरात्रे में मैंने 7-8 डेज़ का जो भी नवरात्रि में मैंने अगर कुछ नहीं खाया 8 डेज़ में, तो अब मैं 5 से 6 किलो वजन आराम से मैं रिड्यूस कर सकती हूँ। तो ये मेरे साथ एक प्लस पॉइंट है। मतलब मेरा फैट उस तरीके का नहीं है कि मैं मतलब मेहनत कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ या बहुत ज़्यादा कर रही हूँ तो मेरा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता मेरे साथ। मैं डाइटिंग भी करती हूँ और हल्की फुल्की एक्सरसाइज में बहुत फास्ट नहीं करती, क्योंकि बहुत फास्ट एक्सरसाइज करो फिर एकदम से छोड़ो तो वो जो है वेट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो वो मैंने करके जैसे तैसे मैंने मुझे लगता है कि 3 या
4 महीने में, और लकीली उस समय नवरात्रि आ गया, नवरात्रि में मैंने फिर वही किया, मैंने पूरा मतलब फास्टिंग रखी पूरी लॉन्ग से, उसमें मैंने कुछ नहीं, उसमें मेरा 5 से 6 केजी जो है मेरा वेट किया, उसके बाद मैंने उस वेट को मेंटेन किया, और वो मेरा वेट कई मतलब मुझे लगता है 3 या 4 साल तक जो है वेट मेंटेन रहा। फिर उसके बाद में थोड़ा 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 बढ़ा मेरा वेट, मतलब उस टाइम में मुझे लगता है मैंने कर लिया था आई थिंक 68 समथिंग कर लिया था, मतलब 87-88 करीब वेट था, 20 केजी करीब मैंने रिड्यूस किया। मेरा क्या होता है ना, वेट लॉस जो है, वेट लॉस में ग्राम से किलोग्राम से ज़्यादा मेरा इंच लॉस होता है, जो कि पता चलता है कि हाँ मैंने इतना वेट रिड्यूस किया है। तो तब की भी कुछ पिक्स होंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मतलब अभी मुझे बहुत ज़्यादा एडिटिंग वगैरह आती नहीं है, मैं जस्ट लर्निंग के प्रोसेस में हूँ, धीरे धीरे आपको वो सारी चीज़ें भी बताऊंगी। तो मैंने वो किया, उसके बाद में फिर धीरे धीरे फिर उसके बाद में मेरा मेंटेन रहा काफ़ी सालों तक, और कई सारी चीज़ें हुई हैं। मेरा बेटा इस समय है 13 का होके 14 में लग गया है, तो 13-14 ईयर्स तो हो गए मुझे, मतलब मेरी ये जो सिंगल मॉम की लाइफ में। तो अभी चल रहा है इस समय। हाँ हाँ, फिर क्या हुआ कि अभी जो 2 ईयर्स में लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में बेटा मेरे पास था दिल्ली में, और हम लोगों ने फिर कुछ और काम तो था नहीं, जम के बनाया और खाया। जैसे मैंने कहा कि मेरा बढ़ता भी बहुत जल्दी है और घटता भी बहुत जल्दी है, तो मैंने वेट पुट ऑन किया, पर फिर भी मैंने कंट्रोल कर लिया। मैं यहाँ आई वापस लॉकडाउन में, लास्ट ईयर मैं घर वापस बताई शिफ्ट हो गई, दिल्ली छोड़ के, फैक्ट्री वगैरह सब बंद हो गई थी, तो यहाँ वापस शिफ्ट हो गई, तो फिर से मेरा वेट जो है कंट्रोल हो गया, नॉर्मल पे आ गया था। लेकिन अभी जो है कुछ 3 महीने मुझे लग रहा है, 3 महीने में मैंने फिर बहुत स्पीड से, इधर मैंने स्वीट्स वगैरह, क्योंकि मुझे स्वीट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो पता नहीं क्या हुआ कि कुछ काम वाम, मतलब मेरा थोड़ा सा, एक तो ये लॉकडाउन की वजह से काम 2 साल पूरा बंद रहा, बहुत ज़्यादा टेंशन थी, तो स्वीट क्रेविंग मुझे बहुत होती थी, मतलब मुझे डिप्रेशन होता है तो मुझे स्वीट क्रेविंग होती है, और मैं ढंग से स्वीट्स खाती हूँ, फिर कुछ भी चाहे बनाऊँ, कुछ नहीं होगा तो शुगर चीनी ले लूँगी, बट थैंक गॉड अभी तक कोई ऐसी इशू नहीं है, वैसा हेल्थ इशू नहीं है लाइक शुगर या थायराइड वगैरह, ये सब कुछ नहीं है। तो खैर मैंने जो है वेट काफ़ी पुट ऑन किया, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जब मैं अभी वैष्णो देवी यात्रा पर गई, वैष्णो देवी यात्रा पे जाना भी मुझे लगता है ये भी एक इशारा था ऊपर वाले की तरफ से कि मुझे अब खुद पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं था वैष्णो देवी जाने का। मेरा भाई या भाभी वो लोग का अपना ग्रुप था, उन लोग का जाने का पहले प्लान था, तो उन लोगों ने हमसे पूछा था चलने के लिए, पर एक्सक्यूज़ मी, मैंने और मम्मी ने मना कर दिया था, क्योंकि बेटे के मेरे एग्ज़ाम्स थे, तो हमें लगा था कि हम नहीं जा पाएंगे, तो हमने मना कर दिया था कि हम अभी नहीं जा पाएंगे। पर ये हुआ कि बेटे का 15 को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और 16 को इन लोग की रिजर्वेशन था, तो भाई ने फिर, अच्छा क्या हुआ, उनके ग्रुप में 2 लोगों का जो था कैंसिल हो गया किसी वजह से, उनका जाना जो है, तब बोले टिकट उनके बने हुए थे, तो भाई ने फिर मतलब इंसिस्ट किया कि नहीं अब वो लोग नहीं हैं तो फिर टिकट भी वेस्ट जाएगा, इससे अच्छा है चलो। तो फिर मैंने फिर मम्मी से बात की, कन्विंस हुए, मतलब इट्स ऑल, ये कह सकते हैं कि ये सारी स्टोरी थी, माता रानी को बुलाना था हमें। और मेरी माँ का क्या था, मेरी माँ कभी इससे पहले वैष्णो देवी गई नहीं थी, और अब तो वो ज्ञान मार्ग में हैं, ब्रह्मा कुमारी से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से भी उनका फिर भक्ति मार्ग में जो है उतना, क्योंकि उनका जो भक्ति है वो रिफाइंड हो गई है, मतलब वो भी मैं कभी आपको इस टॉपिक पे भी डिस्कस करूँगी कि डिफरेंस भक्ति और ज्ञान में जो मुझे समझ में आया क्या है, और क्या भक्ति से बेनिफिट है, क्या ज्ञान से बेनिफिट है, ये भी मैं टॉपिक कभी लूँगी, इस बारे में भी कभी हम डिस्कस करेंगे। तो मम्मी को भी था कि एक्साइटमेंट था कि हाँ, उनके मन में था कि हाँ वैष्णो देवी एक बार तो जाना है, तो वो जो है हम लोग का पूरा हुआ। तो इस बार की जर्नी में हाँ, फिर क्या हुआ, मैं ये रीज़न क्यों हुआ वीडियो बनाने का, मैंने सोचा अब तक ये हुआ कि मैंने कई बार वेट पुट ऑन किया, फिर रिड्यूस किया, एक्सक्यूज मी, तो इस बार मैंने सोचा कि मेरे भाई ने मुझसे कहा, मतलब ऐसे तो मुझे कई लोगों ने बोला कि मैं वीडियो बनाऊं, और मैं, मेरे पास इतना कुछ है बोलने के लिए, मेरी लाइफ से रिलेटेड, मेरे बिजनेस से रिलेटेड, एंड मैं स्पिरिचुअलिटी में भी काफ़ी आगे तक गई हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस कर सकती हूँ, बात कर सकती हूँ। तो मुझे सबने बोला कि तुम जो है चैनल पे कुछ शुरू करो। मेरी वैसे आवाज़ अच्छी नहीं है, मैं स्कूल पे गाती हूँ, मतलब अच्छा लगता है गाना, वो बात अलग है कि आवाज़ अच्छी नहीं है, तो उसके भी कुछ वीडियोस मैंने डाले थे,
आपके जो ये मैंने जो वीडियो डाला उससे पहले कुछ वीडियोस अगर आप देखेंगे तो पड़े हुए हैं मेरे सॉन्ग्स के, पर उनको अगर आपको सुनना है तो आप ईयरफोन के साथ ही सुनिएगा, ईयरफोन या हेडफोन के साथ, क्योंकि वो जो वॉइस है ना इन्हांस हो जाती है, क्योंकि उसमें ऐप स्म्यूल में जो ऐप है उसमें कुछ म्यूज़िक का वो उनका कुछ रहता है उस तरह से, तो वैसे आप सुनेंगे तो आपको आवाज़ जो है मुझे लगता है ठीक नहीं आती है, वो तो वो ईयरफोन से ही आवाज़ सही आती है समझ में। तो आपको अगर मन करे तो आप मेरे गाने सुन सकते हैं वहाँ पर भी। तो फिर ये हुआ कि अभी जब हम वैष्णो देवी गए तो वहाँ पे ये सब मुझे प्रॉब्लम हुई चलने में और उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं, तो मुझे लगा कि अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करके चलती हूँ, तो मुझे एक मोटिवेशन भी हो, क्योंकि कुछ टाइम से ये हो रहा था कि मैं स्टार्ट कर रही थी, 2-3 दिन करती थी, फिर मैं डिसकंटिन्यू कर देती थी, इस तरह करते करते मेरा वेट बजाय कम होने के बढ़ रहा था। तो मैंने सोचा कि अब मैं शुरू करती हूँ, अब मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ ओपन करके रखूँगी, बता के रखूँगी, तो एक ये भी रहेगा कि एक होता है ना कि नहीं भैया आप सब देख रहे हैं, तो शायद जो है उसमें जो मुझे बेनिफिट मिले, और हो सकता है मेरे एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ कहीं न कहीं आप लोगों को भी बेनिफिट मिले। तो थैंक यू सो मच मुझे इतना पेशेंटली सुनने के लिए। और मेरा बेटा स्कूल गया हुआ है, अभी आने वाला है, तो मैं उसके लिए थोड़ा कुकिंग वुकिंग कुछ कर लूँ जाकर, और बात करते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।